नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसने कहा था कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पहला दृश्य पढ़ चुके हैं पूरा, और उसके बाद में जो सेकेंड दृश्य है उसके ऊपर हम लोग शुरुआत कर चुके थे। हम यहाँ तक स्टोरी में पहुँच गए थे कि फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध भूमि का जो मैदान है वहाँ पर लहना सिंह, ठीक है, वहाँ पर जो लहना सिंह है उसने नकली लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लिया है। उसके सामने किस्सा घटता है कि याद है साहब, जगादारी जिले के अंदर हम शिकार खेलने के लिए गए थे, जब आप खोते के ऊपर सवार थे और आपका जो खान सामा अब्दुल वो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रुक गया था, और आपको याद है कि वो नील गाय, उसके सींग कितने बड़े थे, ठीक है, 2 फुट 4 इंच के। तो वो इन सब बातों के अंदर उसे उलझा लेता है और वो कहता है कि जो नकली लेफ्टिनेंट साहब था वो कहता है भाई तुमने अब तक सिगरेट नहीं पी? तो कहता है पीता हूँ साहब, पहले दिया सलाई तो ले आता हूँ। और वो दिया सलाई लेने के बहाने से कहाँ जाता है? खंदक में जाता है, और खंदक में जा करके वो विदूषक जो वजीरा सिंह है उससे टकरा जाता है। विदूषक कहता है कि भाई क्या बात है, क्या कयामत आ गई है? तो कहता है कि होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वापस ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए, अपनी बुक सामने रख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए। मैं रीडिंग करने वाला हूँ इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को अब तक सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसलिए मैं आपको आगे के रीडिंग करके वो सारे क्वेश्चन आंसर समझाना चाहता हूं जो आगे बचे हुए हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए। यूट्यूब पर मैंने अलग से पीयूष प्रवाह के नाम से 12th क्लास की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर आपको क्रम से सारे वीडियो मिल जाएंगे, कहीं कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज के अंक के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चौथे अंक के बारे में। 4 अंक जो है 4 लिख रखा है, पेज नंबर जो है 5 नंबर है। 5 नंबर पेज पर आप लोग ये निकाल लीजिए फटाफट और इसको देखिए। देखिए वो कहता है होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए, जो हमारे लेफ्टिनेंट साहब हैं वो या तो मारे गए हैं या फिर वो कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन बहरूपी आया है। सूबेदार जी ने इसका मुंह नहीं देखा था, मैंने देखा है और बातें की हैं। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने के लिए सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, कि पलटन जिस रास्ते से गई है उसके निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवें, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। लेकिन जो वजीरा सिंह वो कहता है हुक्म तो ये है कि यहीं पर, भाई हमें ऑर्डर तो ये मिला है, यहीं पर लिखा है। तो कहता है ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म है। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। वो कहता है 8 नहीं है, 10 लाख हैं। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह जो है दीवार से चिपक गया, कि जो खाई थी, खंदक थी, उसके साइड में खड़ा होकर वो देखता है उसे। उसने देखा कि जो लेफ्टिनेंट साहब है उसने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह उसने खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया। को नकली जो लेफ्टिनेंट साहब था वो खंदक में जगह जगह लगा रहा था। तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, भाई बम लगाते हैं तो आगे वो रहती है ना, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर वो रखने वाला था। लेफ्टिनेंट साहब जो है उसको जलाने वाला था। अचानक से बिजली की तरह जो लहना सिंह है उस पर आक्रमण कर देता है लेफ्टिनेंट साहब पे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा, और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ओह माय गॉड,
और वो वहीं चित हो जाता है। क्या हो जाता है? वो चित हो जाता है। ठीक है। और लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर लिया, लेकिन उसने जो पतलून थी, पैंट थी, उसकी तलाशी लेना भूल गया था। आगे देखिएगा। अब साहब की मूर्छा हटी, साहब जो है बेहोशी से होश में आए। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं। मतलब ये व्यंग कर रहा है, लेफ्टिनेंट बन के आया था है? क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। मैंने ये सीखा कि जगाधारी जिले में नील गायें होती हैं, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। मैंने ये भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के, बिना अटके, बिना रुके 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, अरे चालाक तो तुम बहुत बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। मैं भी तेरे से बहुत बड़ा चालाक व्यक्ति हूँ। ठीक है। 3 महीने हुए हैं, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर, चौधरी के बड़ के नीचे खाट बिछाकर, मंजा मतलब खाट, खाट बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंद दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह के जांग में गोली लगी। इधर लहना सिंह की जो हेनरी मार्टिनी थी, उसके 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी और धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा भी चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसको ये कहकर वापिस सुला दिया, अरे एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, एक पागल कुत्ता आया था, मार दिया, और जो लोग थे उन सबको हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर के क्या हो गए? तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन, ध्यान रख लेना, 70 जर्मन सैनिक चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले आक्रमण को रोका, धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ तो केवल ये 8 थे और वहाँ दूसरी तरफ 70 थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और वो लेटे हुए थे। ठीक है। और वो 70 थे। अपने जर्मन भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे और थोड़े मिनटों में वे अचानक से आवाज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों से फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए और पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे। आगे जो सामने हैं लहना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। संगीन मतलब बंदूक होती है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बात चल रही है कि जो लहना सिंह, जैसे आपने सनी देओल देखा ना बॉर्डर फिल्म में, अकेला खड़ा है, हाँ भाई शाबाश शेरो, लड़ते रहो, और खड़ा खड़ा गोली चलाता है, उनके बिल्कुल सीमा में चला जाता है, वहाँ से एक सैनिक को भी ले आता है, अपना एक सैनिक चला जाता है, उसको बचा कर ले आता है। तो हीरो है ना वो। तो लहना सिंह खड़ा होकर के फायर कर रहा है, सामने से 70 जर्मन सैनिक है। ठीक है। और आगे के सैनिक मरते हैं तो उन्हीं की लाशों पर चढ़ के जो जर्मन सैनिक आगे बढ़ाते हैं। ऐन मौके पर पीछे से कौन आ जाता है? सूबेदार आ जाता है और वो पीछे से उनकी पीठों पर धड़ाधड़ गोलियां शुरू करता है। आगे से कौन कर रहा है? लहना सिंह कर रहा है।
बीच में जर्मन सैनिक फंस गए, मतलब चक्की के 2 पार्ट में जर्मन सैनिक फंस गए, ठीक है। और जब ये युद्ध एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई है, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दे खालसा, सत श्री अकाल, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन सैनिक या तो खेत रहे थे, मर गए थे, या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। भाई लहना सिंह के पसली में गोली लगी थी। उसने घाव को खंदक की मिट्टी से, गीली मिट्टी से पूर लिया था, भर लिया था, और बाकी का जो साफा था कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगाए। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणा उपदेश आचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मण मण भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। बूटे मतलब जूतों से चिपक रहे। वजीरा सिंह है मजाक कर रहा है, अरे फ्रांस की मिट्टी जो है मेरे बूटों से, मेरे जूतों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कामकाज कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि की, उसकी जो तेज बुद्धि थी उसकी सराह रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे, तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था और वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल जो था वो नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल को लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में भी पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोदा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, पीड़ित था ज्वर में, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जी जाते नहीं थे। ये देख लहना सिंह ने कहा, तुम्हें बोदा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बोदा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोदा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। और इस तरह से जो लहना सिंह है वह बोदा सिंह और जो सूबेदार हजारा सिंह है उन दोनों के प्राणों की रक्षा करता है। ये कहानी जो है इसी चीज़ के ऊपर टिकी हुई है। इस कहानी का आधार यही है कि लहना सिंह अपने अमृतसर के बाजार में शुरू हुआ जो निश्चल प्रेम था, उस प्रेम के बदले में अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसने जो बलिदान और त्याग किया, जो कर्तव्य निष्ठता अपनी वचन निभाया, उसका कितना बढ़िया उदाहरण यहाँ पर दिया गया है इस कहानी के माध्यम से। तो आगे देखिए, अब जब हम लोग आज पढ़ेंगे ये 5वां, उससे पहले मैं आपको अगला दृश्य समझा देता हूँ। ये सेकंड दृश्य था, फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध का मैदान था। यहाँ पर ये युद्ध हो गया, युद्ध समाप्त हो गया है। युद्ध में लोग घायल हो गए। जर्मन सैनिक 70 में से 63 लोग जो हैं मर गए या घायल हो गए, और सिखों में से 15 सैनिक जो हैं मर गए थे। लहना सिंह के भी
एक गहरा घाव लगा था जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, बाकी और जो लोग थे, वजीरा सिंह था और जो हजारा सिंह था, बोद्दा सिंह था, उस सब बच गए थे। अब आगे देखिए जो तीसरा दृश्य है, हम लोग दृश्य संख्या तीसरा पढ़ेंगे। ये जो तीसरा दृश्य है ये है सूबेदार के गांव का दृश्य है बच्चों। ये कहाँ का दृश्य है इसे आप समझने की कोशिश करना। इस दृश्य में कौन कौन से कैरेक्टर आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये सूबेदार, जो सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का गांव, ये तीसरा है। सूबेदार हजारा सिंह का गांव है दृश्य 3 में। अब यहां पर देखिए कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली बात तो देखिए सूबेदार है, यहां पर सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, अब सूबेदार की जो पत्नी है उसको बोलते हैं सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन है यहाँ पर, ये होरा है। ये होरा वही है जिसकी लहना सिंह से पहली मुलाकात अमृतसर के बाजार में होती है। ठीक है, और यहीं पर जो तीसरा आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा जो बोद्दा सिंह भी है लेकिन उसका कोई डायलॉग यहाँ पर नहीं आया है। यहीं पर हम बात करेंगे हजारा सिंह की। किसकी बात करेंगे, जमादार हजारा सिंह, सॉरी लहना सिंह। अब यहां पर देखो ये कैरेक्टर की बात होगी, लेकिन ये सब कहां बात हो रही है कि लहना सिंह बेहोश हो गया है, मूर्छित है, घाव है। अब उसके पास में कौन बैठा हुआ है, वजीरा सिंह बैठा हुआ है। ठीक है, और वजीरा सिंह कौन है, विदूषक है। उसकी गोद में जो लहना सिंह है उसने सिर रखा हुआ है, और कहते हैं कि मृत्यु से पहले, मौत से पहले जो उसकी स्मृति होती है, उसके जीवन की यादें होती हैं, वो एक एक करके उसके दृष्टि पटल पर चित्र बनकर, बिंब बनकर उसके सामने आती रहती हैं। तो उसी तरह वो याद कर रहा है सब बातों को कि अमृतसर के बाजार में एक 8 वर्ष की लड़की, एक 12 साल का लड़का, दोनों कहीं भी मिल जाते थे, दोनों में कैसे बातचीत होती थी, क्या तेरी कुड़माई हो गई, धत कहकर लड़की भाग जाती थी। ये एक एक बात उसके मन में वापस याद आती है। ठीक है ना, फिर अचानक से फिर दर्द होता है तो कहता है कि वजीरा सिंह पानी पिला, करहा रहा है, उसे जीवन की सारी याद आती हैं। यहाँ पर वो गांव क्यों गया था ये भी अपने स्वप्न के अंदर ही बताएगा कि जब ये युद्ध में था तो वहाँ छुट्टी लेकर आया था ये लहना सिंह, 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव में आया था अपनी ज़मीन का एक मुकदमा लड़ने के लिए। एक ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। समझ में आया ना, ये गांव आया था। पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करो कि जो लहना सिंह है वो 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने ज़मीन का मुकदमा था, उसकी पैरवी थी, उसे पैरवी को करने के लिए वो आया था। तभी वहाँ पर जो है सेना के अफसर की, ठीक है ना, एक चिट्ठी मिलती है कि जो सेना है लाम पर जाती है, शीघ्र लौट आओ। और उसी समय सूबेदार जी का पत्र मिलता है कि युद्ध पर जाते हो तो यहाँ गांव होते हुए चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, तो जब लहना सिंह सूबेदार के घर पहुँचता है, गांव पहुँचता है, तो वहीं सूबेदार कहता है कि तुम्हें सूबेदारनी जानती है, तुम्हें बुलाती है। तो कहता है कि मैं तो कभी रेजिमेंट के क्वार्टरों में गया नहीं, सूबेदारनी कैसे जानती है। तो वहाँ जाता है, आशीर्वाद लेता है क्योंकि उसे नहीं पता वो कौन है। फिर वो लड़की बोलती है तेरी कुड़माई हो गई, पहचाना मुझे, धत, वो सारी बात याद दिलाती है। ठीक है, तो उस समय उन दोनों की मुलाकात होती है और वहीं पर जो होरा है, सूबेदारनी होरा है, वो लहना सिंह से वचन मांगती है कि मेरे पुत्र बोद्दा सिंह और मेरे पति लहना सिंह की प्राणों की रक्षा करना, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसार कर भिक्षा मांगती हूँ। हम तिमियों की, हम औरतों की कोई घगरिया पलटन नहीं है, नहीं तो मैं भी सूबेदार जी के साथ युद्ध लड़ने के लिए जाती थी। ये बोद्दा सिंह साल भर पहले ही सेना में शामिल हुआ था, इसके पीछे भी 4 बालक और हुए थे, 4 बेटे और हुए थे, लेकिन एक भी जीवित नहीं बचा है। अब केवल ये भी है और ये भी अब युद्ध में जा रहे हैं। तो अगर औरतों की कोई पलटन होती तो मैं भी जाती, लेकिन जिस तरह से तुमने अमृतसर के बाजार में तांगे के नीचे आने से मुझे बचाया था, उसी तरह से मेरे पुत्र बोद्दा सिंह और मेरे बेटे की, मेरे पति की तुम रक्षा करना।
मैं आंचल पसार कर तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। और इसी वचन को निभाने के लिए जो लहना सिंह है वो युद्ध का जो पिछला दृश्य आपने सुना था, किस तरह से बोधा सिंह की मदद करता है, सहायता करता है, और जो सूबेदार हजारा सिंह है उसके प्राणों को भी कैसे बचाता है अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से। तो ये उसने कहा था, किसने किससे क्या कहा था, तो यहाँ पर जो नायिका है होरा, सूबेदारनी होरा है, उसने लहना सिंह से कहा था, क्या कहा था कि मेरे पुत्र बोधा सिंह और मेरे पति की प्राणों की तुम रक्षा करना, ये वचन मांगा था। और इस वचन को निभाने के लिए लहना सिंह ने अपना बलिदान कर दिया, अपने प्राणों की आहुति लगा दी। ठीक है, कितना निश्चल प्रेम है कि बचपन का एक निश्चल प्रेम। आज का जो प्रेम है वो केवल एक शारीरिक प्रेम होता है बच्चों। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रेम का झांसा देख करके लड़के लड़कियों को तंग करते हैं, लड़कियां भी उस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं और किस तरह से ठगी जाती हैं जीवन के अंदर। तो ये सचेत रहने की आवश्यकता है कि एक निश्चल प्रेम, एक पवित्र प्रेम अलग होता है और ये उम्र का जो अट्रैक्शन होता है ये अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपने जीवन को किसी भी कीमत पर बर्बाद ना करें, समझें जीवन को, क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं वो आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं और कितनी उम्मीदें हैं उन लोगों को आपसे कि आप उनके सपनों को पूरा करने वाले हो, अपने जीवन की सारी कमाई आपके ऊपर लगा देते हैं। तो कभी भी अपने माँ बाप को आप धोखा ना दिए। ठीक है, ठीक है, प्रेम होता है, शादी होगी, सब काम होंगे एक दिन, लेकिन सबसे पहला काम होता है हमारा करियर। हमारा करियर बन जाएगा तो उसके बाद में सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, सब काम अच्छे लगते हैं, वक्त पर जो काम किए जाते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो हमें इस कहानी से ये प्रेरणा लिखती है कि हमें अपने जीवन में वचन का पक्का होना चाहिए, अपना वचन निभाना चाहिए। ठीक है, अगर वचन निभाने में प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना पड़ना चाहिए। अगर सारे लोग, सारी दुनिया वचन के पक्के होंगे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। इस चीज़ को यहाँ पर सीख सकते हैं हम लोग। तो चलिए लास्ट अंक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, कहीं भी उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वो भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनता ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? लहना सिंह पानी पिला दे। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, लहना सिंह को किस बात पर क्रोध आता है, किस बात का दुख होता है। ठीक है, तो ये सारी बात उसको याद आती है। अब 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की लड़की का ध्यान ही ना रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने में अपने घर आया। वहीं रेजिमेंट के अफसर की एक चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, लड़ाई पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ में सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिलती है कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदारनी उसे बहुत चाहता था। सूबेदार जो है उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीर्वाद सुना। लहना सिंह चुप। भाई सूबेदारनी बड़े अफसर की पत्नी है, तो वहाँ पर जाकर आशीर्वाद लिया, मत्था टेका और उससे आशीर्वाद सुना और चुप हो गया। भाई आगे से जो सूबेदारनी वो कहती है, मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। मतलब बेहोश था ना, अब होश में आ गया। सारी बातें स्वप्न में सोच रहा है, मन के अंदर अपने सोच रहा है, यादें आ रही हैं उसको। ठीक है, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था
स्वप्न चल रहा है, बेहोश पड़ा है, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी। आज जब नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की, हम औरतों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। और रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई, अंदर घर के अंदर चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। तो ये था कि उसने कहा था, किसने किससे क्या कहा था, तो ये वचन है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि किसने क्या कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ये जो कीरत सिंह है ये लहना सिंह का बेटा है। देखो कितनी ट्राइंगल फंसे हुए कि जो लहना सिंह है उसकी भी शादी हो गई, उसका भी बेटा है, ठीक है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। और वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और इस तरह से लहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके, ठीक है, और लहना सिंह ने वजीरा सिंह की और बोद्दा सिंह के प्राणों की क्या करी? रक्षा करी। तो अब आप लोगों को ये जो कहानी है ये पूरे ढंग से समझ में आ गई होगी। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ध्यान से देखो, उसने कहा था इस कहानी का जो नायक है वो कौन है? लहना सिंह है। तेरी कुड़माई होगी, इसमें कौन सा कथन छिपा हुआ है? निश्चल प्रेम का। कौन सा है? निश्चल प्रेम का। पलटन का विदूषक कौन है? वजीरा सिंह है, जानते हो। कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है, ये कथन किसने, किससे और क्यों कहा था? तो आप जानते हो ये कथन लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने लहना सिंह से कहा था। क्यों कहा था? जब वो रात के अंधेरे में सो रहा था तो लहना सिंह उससे टकरा गया था और वह अचानक से हड़बड़ाहट में जागा। तो लहना सिंह ने पूछा कि वहाँ पर जो नकली लेफ्टिनेंट बनकर आया था उसकी वजह से कयामत आई है। तो कयामत आई है, लट्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। कथन किसने किससे कहा? लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पर नकली लेफ्टिनेंट साहब जर्मन बहरूपिया वहाँ पर आ गया था। सूबेदारनी के चरित्र की जो विशेषताएं बता सकते हो, आदर्श पत्नी बता सकते हो, पुत्र वात्सल्य बता सकते हो, देशभक्त बता सकते हो, ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध का वातावरण है? प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण वहां पर चित्रित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को सब लगभग करा दिए हैं। अगर फिर भी किसी को चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके मुझसे मांग लेना, मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर कितना समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये अच्छा लगा नहीं लगा, आप में से किस किस स्टूडेंट ने इसको देखा नहीं देखा, एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करो। कमेंट करने से ये होता है कि मुझे मालूम चल जाता है कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इन्होंने देखा है। और एक निवेदन यही है कि वीडियो पूरा सुने, ध्यान से सुने, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्किप करने से बीच में कही हुई बातें कई बार छूट जाती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली बार हम मिलते हैं नया चैप्टर लेकर, सत्य के प्रयोग।
गांधी जी की आत्मकथा है और बहुत ही शानदार आत्मकथा है। गांधी जी के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। गांधी जी के जीवन पर आधारित ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसके प्रश्न उनसे नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।